करीब 4 महीने पहले जिस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया था, उसका अब आखिरी अध्याय भी पूरा हो गया है। ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर अली खामनेई को आखिरकार उनके जन्म स्थान मसद में सुपुर्दे खाक कर दिया गया है। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक उन्हें सिया मुसलमानों के सबसे पवित्र स्थलों में से एक इमाम रजा दरगाह में दफनाया गया। हालांकि दफनाने की रस्म पूरी तरह निजी रखी गई, लेकिन उससे पहले पूरे एक हफ्ते तक चले जनाजे और शोक जुलूस में लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की भीड़ देखने को मिली। ईरानी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग शहरों में हुए अंतिम श्रद्धांजलि कार्यक्रमों में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग शामिल हुए। सबसे पहले तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला कॉम्प्लेक्स में अली खामनेई का ताबूत आम लोगों के दर्शन के लिए रखा गया, जहां हजारों लोग उमड़े। इसके बाद तेहरान की सड़कों पर करीब 10 किलोमीटर लंबा अंतिम यात्रा जुलूस निकाला। आजादी स्क्वायर तक पहुंचे इस जुलूस में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया। इसके बाद खामनेई के ताबूत को धार्मिक शहर कुम ले जाया गया। फिर इराक के नजफ और करबला में भी अंतिम श्रद्धांजलि दी गई। आखिर में उनका पार्थिव शरीर मशहद पहुंचा, जहां अंतिम यात्रा के दौरान इतनी भारी भीड़ उमड़ पड़ी कि ताबूत ले जा रहे ट्रक का आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। ऐसे में अंतिम चरण के लिए ताबूत को हेलीकॉप्टर से इमाम रजा दरगाह पहुंचाया गया, जहां उन्हें दफनाया गया। इस पूरे अंतिम संस्कार के दौरान एक बात सबसे ज्यादा चर्चा में रही। ईरान के नए सुप्रीम लीडर और अली खामनेई के बेटे मुज्तबा खामनेई कहीं भी सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए। बताया जा रहा है कि 28 फरवरी को हुए उस हमले के बाद से ही वे सार्वजनिक जीवन से दूर हैं, जिसमें अली खामनेई की मौत हुई थी। अंतिम संस्कार में ईरान के कई क्षेत्रीय सहयोगी संगठनों के प्रतिनिधि भी पहुंचे। गाजा से हमास और इस्लामिक जिहाद, लेबनान से हिजबुल्लाह और यमन से हेतु प्रतिनिधिमंडल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस बीच माहौल सिर्फ शोक तक सीमित नहीं रहा। अंतिम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने अमेरिका और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लगाए। कई प्रदर्शनकारियों ने बदले की मांग की और हाथों में ऐसे पोस्टर दिखाई दिए जिनमें ट्रंप के खिलाफ तीखे संदेश लिखे थे। इधर अंतिम संस्कार के कुछ घंटे पहले ईरान के बुसेहर और आसपास के इलाकों में कई धमाकों की आवाजें भी सुनाई थी। बुसेहर वही इलाका है जहां ईरान का एक महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र मौजूद है। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने साफ कहा कि हाल के घंटों में अमेरिकी सेना ने ईरान पर कोई नया हमला नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। जून में दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने के लिए एक शुरुआती समझौता जरूर हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कई बार हमले और जवाबी कार्रवाई देखने को मिली। हाल ही में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में टैंकरों पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके जवाब में ईरान के कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन में अमेरिकी हितों से जुड़े ठिकानों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया कि युद्ध विराम अब खत्म हो चुका है और वो ईरान से आगे कोई बातचीत नहीं करना चाहते हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच तनाव अभी भी बरकरार है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं है कि दोनों फिर से बड़े स्तर पर युद्ध शुरू करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अली खामनेई के अंतिम संस्कार के बाद ईरान की राजनीति और पश्चिम एशिया की सियासत में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? क्या अमेरिका और ईरान के रिश्ते और ज्यादा खराब होंगे या फिर बातचीत का कोई नया रास्ता निकलेगा? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के जुड़े रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभातखबर.com